नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 12 यूनिट नंबर 5 रीड नंबर 1 एंड्स चीटिया पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। ओके, तो शुरू करते हैं पार्ट 2। आफ्टरवर्ड्स दे मेक बेड्स ऑफ दिस च्यूड अप लीव्स। उसके बाद वे इन चबाए हुए पत्तों की क्यारी बनाते हैं। ऑन दिस बेड्स, इन क्यारी के ऊपर ग्रोज अ काइंड ऑफ फंगसेस। उन क्यारी के ऊपर एक प्रकार की फंगस उत्पन्न होती है, विच इज द फूड ऑफ एंट्स, जो चींटियों का भोजन है। देन देर आर एंट्स दैट डोमेस्टिकेट काउज एंड मिल्क देम। उसके बाद ऐसी भी चींटियां हैं जो गाय पालते हैं और दूध दूहते हैं। वॉट वी हैव कॉल्ड काउ आर अ काइंड ऑफ ग्रीन फ्लाई। हम जिसे गाय कहते हैं वो एक प्रकार की ग्रीन फ्लाई, हरी मक्खी है। दीज आर फाउंड ऑन रोज लीव्स एंड ऑन द लीव्स ऑफ बीन्स। ऐसी मक्खियाँ गुलाब और कटोर के पत्तों पर देखने को मिलती है। दे गिव आउट अ स्वीट हनी लाइक लिक्विड। वे मीठा शहद जैसा प्रवाही निकालते हैं, which the ants relish a lot, जिसको चींटियां मजे से खाती है। So the ants take these green flies to their nest। इसलिए ये चींटियां ऐसी हरी मक्खियों को अपने घोंसले में, घोंसला यानी उनके बिल में ले जाती है, एंड कीप देम देयर, और उसे वहाँ रखते हैं। दे फीड देम, वे उसे खिलाते हैं। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज, उनके दुश्मनों से उसे बचाते हैं। एंड दे मिल्क देम, प्रेसिंग their sides gently and making them give out their honey, और उनकी बाजुओं को धीरे से दबाकर उनमें से शहद, हनी निकालते हैं। एंड्स वी आर टोल्ड प्ले गेम्स, हमें कहा गया है कि चींटियां खेल खेलती है। नर्स देयर सिक, बीमार की देखभाल करती है। एंड bury their dead, और उनके मृत शरीरों को दफनाते हैं। They see that each one in the nest does its share of the work। वे इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनके बिल में से सभी चींटियां उनके हिस्से का काम करें। And that no one is allowed to be indolent, और किसी को भी फ्री बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है। All this suggests that, ये सब इन बात को सूचित करते हैं कि ants have a highly developed social sense and perhaps some system of government, कि शायद
चींटियों का उच्च कक्षा की सामाजिक समझदारी होगी और उनकी सरकारी पद्धतियाँ यानी शासन करने का तरीका जो है वो भी ज़्यादा विकसित हो सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर आर एंड्स दैट कीप अदर एंड्स एज स्लेव्स। ऐसी भी चींटियाँ हैं जो दूसरी चींटियों को उनके गुलाम के जैसे रखते हैं। वन सच टाइप इज अ पावरफुल रेड एंट। इसी प्रकार की एक ताकतवर लाल चींटियाँ है विच इज फाउंड इन यूरोप, जो यूरोप में पाई जाती है। देयर स्लेव्स आर टेकन फ्रॉम अ टाइप ऑफ ब्लैक एंट्स। एक प्रकार की काली चींटियों में से उनके गुलामों को लिया जाता है विच इज स्मॉलर इन साइज, जो कद में छोटी होती है। When the red ants want slaves, जब लाल चींटियों को गुलामों की जरूरत होती है तब they ambush the nest of the black ants, तब वे काली चींटियों के बिल पर हमला करती है and abduct some of their eggs, और उनके कुछ अंडों को उठा लेते हैं। When these eggs hatch in the red ant's nest, जब इन अंडों को लाल चींटियों के बिल में सेते हैं तब the black ants which come out are treated as slaves, तब जो काली चींटियां बाहर निकलती है उनके साथ गुलाम की तरह व्यवहार किया जाता है। फ्रॉम देयर बर्थ दे आर टॉट टू ऑबे। जन्म से ही उन्हें आदेश का पालन करना सिखाया जाता है। दे आर कंपेल्ड टू ड्रजेजी। उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। दे हैव इवन टू कैरी अबाउट देयर मास्टर्स ऑन देयर बैक्स। उन्हें अपने मालिक को भी अपनी पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ता है। हाउ सरप्राइजिंग ह्यूमन, कितना आश्चर्य देने वाला जीव। द मोस्ट ferocious काइंड ऑफ ants आर द ड्राइवर ants ऑफ अफ्रीका। चींटियों में सबसे भयानक चींटी अफ्रीका की ड्राइवर जाति की चींटियां है। दे हैव नो फिक्स होम बट आर ऑलवेज ऑन द मूव। उनकी कोई निश्चित रहने की जगह नहीं होती है, वे हमेशा घूमती रहती है। दे आर कंप्लीटली ब्लाइंड। वे पूरी तरह से अंधी होती है। बट दे मार्च इन लॉन्ग लाइन्स मैनी मिलियंस अलॉन्ग। लेकिन वे लंबी लाइन बनाकर आगे बढ़ती है लाखों की संख्या में। एंड दे डिवोर एनी एनिमल दैट हैपन्स टू बी इन देयर पाथ। और उनके रास्ते में आने वाले किसी भी जानवर को वे खा जाते हैं। इवन लार्ज एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड एलिफेंट्स लिव इन फियर ऑफ देम। बड़े कद वाले जानवर जैसे बाघ और हाथी भी उनसे डर के जीते हैं। ऑफन इफ अ पाइथन अनेबल टू मूव आफ्टर swallowing हिज डिनर। कई बार अगर कोई अजगर शिकार को निगल देने के बाद हिल ना पाता हो एंड happens to be in the path of the marching lines, और ऐसा हो कि आगे बढ़ने वाली चींटियों के रास्ते में वे आ जाते हैं, तो then these creatures eat both the python
एंड द एनिमल इन इट्स स्टमक। तो ये चींटियाँ उस अजगर को और इसके पेट में गए हुए शिकार यानी उस जानवर दोनों को खा जाते हैं। द विलेजर्स ऑफ अफ्रीका टेल स्टोरीज अबाउट बेबीज हु हैव बीन ईटन बाय एंट्स। अफ्रीका के गांव वाले ऐसी चींटियों के द्वारा बच्चों को खा लिया गया हो ऐसी कहानियां बताते हैं। एंड दिस स्टोरीज मे वेल बी ट्रू। और यह कहानी शायद सच भी हो। When an army of the driver ants enters a house, जब ड्राइवर जाति की चींटियों की फौज किसी घर में प्रवेश करती है तब द पीपल फ्ली इन टू द फॉरेस्ट, तब उस घर के लोग जंगल में भाग जाते हैं। एंड स्टे देयर अंटिल द एंड्स हैव पास्ड, और जब तक घर में से चींटियां बाहर न निकल जाए तब तक वे वहीं पर रहते हैं। When the people came back, जब लोग घर वापस आते हैं तब they find that every insect and spider in the house has been cleared away। तब वे देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि घर में से सभी कीड़े और मकड़ियाँ साफ हो चुकी होती है। दोस्तों, यहाँ पर ये यूनिट समाप्त होता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वे लोग भी ऐसे वीडियो का मज़ा ले सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे और इसी प्रकार आप अभ्यास करते रहो। ओके, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे। बाय।